हाय एवरीवन, आई होप आप सब खुश हैं, ठीक है और सेफ हैं। तो मुझे ये वीडियो बनाना था अपने कुछ व्यू पॉइंट्स शेयर करने के लिए, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। और मेरे साथ मेरा बेटा है इस टाइम पे, जो कि मेरे साथ इस टाइम पे खेलता है छत पे। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में वीडियो भी बना लेते हैं। सो क्या है ना, ये उन मदर्स के लिए है जिनको इन टाइम्स में दे डोंट हैव एनी हेल्प अराउंड विद देम, लाइक द एंटायर हाउस होल्ड वर्क दे आर सपोज टू डू, और उनको बच्चों का भी ख्याल रखना है और उनको बहुत सारी चीज़ें साथ में देखनी है। एंड मैनी ऑफ देम आर ऑब्वियसली वर्किंग ऑल्सो। तो हम लोग क्या करते हैं, वी बिकॉज देयर इज सो मच, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि चाहे इंस्टाग्राम में जाओ, फेसबुक में जाओ, everybody is doing, especially the influencer moms and so many चाइल्ड रिलेटेड पेजेस, बहुत हेल्प मिलती है उनसे, स्पेशली द न्यू मदर्स। मुझे बहुत हेल्प मिली है, बट कई बार हम प्रेशर में भी आ जाते हैं कि चाइल्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी है और बहुत कुछ करना है, राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ करनी है, बच्चे को रीडिंग भी करानी है, इस स्टेज तक, इस मंथ तक ये डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है इन दीज 18 to 19 months, every child has their own stage of development, one thing. And another thing that is very important is that of intuitive parenting. That means हर चीज़ by book नहीं चलती है, हर चीज़ जस्ट बिकॉज इट्स ऑन द मीडिया के फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, राइट ब्रेन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बच्चे को इस टाइम तक इतने वर्ड्स आ जाने चाहिए, रीडिंग हो जानी चाहिए। नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन मदर्स के लिए जो बहुत कुछ एक टाइम पे हैंडल कर रही हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है द ओनली वे, हम बोलते रहते हैं क्वालिटी टाइम, तो या क्वालिटी एक्टिविटीज़, तो ये नहीं है कि क्वालिटी टाइम या क्वालिटी एक्टिविटीज़ आपको कोई स्पेशल टाइम निकाल के करनी है। आप अपना काम कर रहे हो, मान लो आप किचन में हो या यू आर टेकिंग केयर ऑफ द लॉन्ड्री, द चाइल्ड इज़ विद यू, द चाइल्ड इज़ ऑब्जर्विंग यू। वो आपके साथ साथ वही एक्टिविटीज़, जब वही काम जो आप कर रहे हो रिपीट करता है, तो वो भी उसके लिए डेवलपमेंटल है, वो भी उसके लिए उतना ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, वो भी उसके लिए उतना ही हेल्पफुल है। वो बहुत सारी स्किल्स सीखता है। एक तो वो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट कोई एज होनी चाहिए टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर वो आ जाता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी भी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट होता है। एंड द थर्ड थिंग इज आपकी हेल्प हो जाती है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मेरा बेटा है, अगर हम उसको कहेंगे उसने कुछ स्पिल कर दिया, मिल्क स्पिल कर दिया, तो वो नाउ ही कैन डू द क्लीनिंग। इफ आई आस्क तो वो क्लीनिंग कर देगा। या वॉशिंग मशीन से कपड़े बकेट में रखने हैं तो ही विल डू इट। ओके, सो एंड इन फैक्ट आई अटैच वन क्लिप वेयर ही इज एक्चुअली डूइंग इट। नोबडी टॉट हिम, वी एक्चुअली जस्ट वी वर डूइंग इट, और वो हमारे साथ साथ रहता है और वो सीख जाता है, एंड दैट्स गुड इनफ। मैं साथ साथ इसलिए सो या माई सन जस्ट थ्रू द फोन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको कुछ, अगर हमें नेट पे या कहीं पढ़ने पे हमें कुछ ऐसा दिखता है जो रियली वी फील पुल्ड टुवर्ड्स इट, एंड आई फील कि अच्छा इस चीज़ को करने से माई सन विल बी हेल्प्ड, वी डू इट, बट वी डोंट कम अंडर प्रेशर ऑफ डूइंग so and so activities or joining so and so classes. No, not done, not really. Just go by your intuition, and just let the child be with you, let them observe. वो अपनी सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी टोन, हमारी लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन, एवरीथिंग दे आर ऑब्जर्विंग एंड दे आर लर्निंग। एंड 2-3 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जब बच्चा कुछ भी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, या आप उसको कोई काम बोलते हैं जस्ट बिकॉज उसने वो काम करना शुरू कर दिया है, तो जस्ट 2-3 थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज दैट लेट द चाइल्ड बी इन योर ऑब्जर्वेशन, मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज इन द सेफ सराउंडिंग्स। एंड जैसे अगर वो वॉशिंग मशीन से मेरा बेटा अगर कपड़े भी निकाल रहा है, तो आई मेक श्योर दैट
all electric points are off, and he is under my observation or anybody else's observation. And the third thing is that not every time that you will tell the child to do something they'll do. आज उन्होंने बहुत शौक से किया, हो सकता है शाम को ना करें या कल ना करें. Because they have let them make their choices, let them take their decisions, and that's how they will also learn how to take decisions for themselves. You don't have to send them to special developmental classes or any other kind of life skill classes. जब आप उनकी choices को और उनके decisions को अभी से respect करना शुरू करोगे, उनके no को भी respect करना शुरू करोगे, they will understand that yes, I have the power to make decisions which are right for me, and I also have the power to take a stand and say no when it feels that okay, and people around me can take a no from me. So yeah, that's how you learn, and then it'll not be like a block for them. So these are a few things that I wanted to share with all those mothers, generally mothers, and all those mothers who are really pressurized with time and time management and kids and the work and so many other things. Bye as of now. I hope I keep meeting you like this time and again. Bye.